रणवीर सिंह ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल पूरे किए हैं और अगर उनके बॉडी ऑफ वर्क की बात करें तो उन्होंने कई लैंडमार्क फिल्में दर्शकों को दी हैं। युद्ध के मैदान से खेल के मैदान तक हर किरदार में वो अपनी अदायगी से जान फूंक देते हैं। और अब रणवीर लेकर आ रहे हैं यशराज के बैनर तले बनी फिल्म जयेश भाई जोरदार। रणवीर ने इंडिया टीवी से बात की और इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताए। हमें मिल गए हैं हमारे अपने जयेश भाई, जो कि बड़े ही जोरदार अंदाज में समाज की कुरीतियों पर बात करने आ रहे हैं 13 मई को। आइए चलिए, उससे पहले ही हम आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। क्या बात है। अब जयेश भाई, उन्होंने ठाना है कि वो बड़े जोरदार तरीके से समाज में जो कुरीति है, भ्रूण हत्या जैसी कुरीति है, उसके बारे में बात करेंगे, अपोज करेंगे। ज़माने से चलता आ रहा है, लेकिन हर ज़माने में ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं से या किसी भी तरीके से बड़े पर्दे पर रणवीर सिंह लेकर आ रहे हैं जयेश भाई जोरदार। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमें सुनना भी ज़रूरी है। जब वो कहेंगे तो आप ज़रूर सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रणवीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आपने तो हमारी फिल्म की जो पिच की काफी सीरियस तरीके से की, लेकिन है बड़ी मनोरंजक कहानी। क्या है ना, जब आप एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ऑडियंस को, तो आपके ऊपर होता है बतौर एक कलाकार, बतौर एक एंटरटेनर, कि आप एक मनोरंजक पैकेज में उससे रेंडर करें ताकि बात दिल तक पहुंचे। आप प्रीची किस्म के मैसेजेस दोगे तो कोई सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं। और तो बड़ा पर्दा, हमारी फिल्म जो है इन चीजों के बारे में, सोशल इल्स पर है एंटरटेनर। मतलब बहुत ही पर्टिनेंट सोशल इल्स, बहुत ही ग्रेव इश्यूज के बारे में, जैसे कि आपने कहा, बात हो रही है। इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजों की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कहानी बोली गई है, आप रियलाइज नहीं करेंगे आप कितना हंस रहे हो। आप नॉन स्टॉप हंसोगे इन वक्त पे आके। होपफुली अगर कैरेक्टर्स और उनकी कहानी आपके साथ रेजोनेट होगी तो आप रोगे भी, जो आपको पहुंचेगी बात। जैसे मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राजकुमार हिरानी का। वो जैसे उन्होंने 3 इडियट्स बनाई थी। अब 3 इडियट्स में आप देखो तो बात तो स्टूडेंट स्ट्रगल की हो रही है, सुसाइड की हो रही है, लेकिन ऐसे सोशल थीम्स एम्बेडेड होती है उनकी फिल्मों में, लेकिन आप हंसते रहते हो। तो ये जो ट्रैजिक ह्यूमर है मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है। और ये मटेरियल में और ये मटेरियल ऐसा था कि नरेशन में मैं कब हंस रहा था, कब रो रहा था, कब रोते रोते हंस रहा था, हंसते हंसते रो रहा था। एक फील है, इमोशनल है, टचिंग कहानी है, हिलेरियस कहानी है। और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ये पिक्चर रिलीज होए, लोग देखें, आपका बोझ हल्का कर देगी। और पिछले 2-2.5 साल मुश्किल ही रहे, तो एक लाइट क्लीन फैमिली एंटरटेनर आ रही है परिवार के साथ। राइट, परिवार के साथ जाकर के देखना। ये तो होता है ना। अब आजकल क्या है, एक्शन फिल्में चल रही है, जी हाँ चल तो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर मैं अपनी दादी को लेके जा सकूं या बच्चों को लेके जा सकूं। वायलेंस बहुत ज्यादा है। वो पिक्चरें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हीरो अपनी हीरोगिरी कर रहा है। मैंने भी करी हुई है, जैसे कि मास मसाला फिल्म, सिम्बा। आगे जाके भी मैं करूंगा। मैं तो कहूंगा मास फिल्में मेरा डिफॉल्ट है एक तरीके से। लेकिन ये एक जो टेस्टोस्टेरोन के जमाने में, जैसे कि एक एस्ट्रोजन वाली फिल्म आ गई, जो मैस्कुलिनिटी और मचीज्मो का जमाना चल रहा है, जो हम फिल्मों में ये माचो हीरोज देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ। लेकिन ये एक जैसे एक ओवर में गुगली बॉल डल गई, तो ये गुगली बॉल है, ये एंटीडोट है, एंटीथीसिस है उस और ये बहुत जरूरी है। और मचीज्मो की। मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि ठीक है, वो भी मार धाड़ भी अच्छा लगता है, वो एक तरीके का तरीका है। और आपने किया, बिल्कुल। मैं अभी RRR देख के आऊँ, क्या पिक्चर थी यार। मतलब मैं जब से वो दोनों हीरो ने वो लड़के को बचाने वाला सीक्वेंस परफॉर्म किया, तब से लेके पूरी फिल्म में मतलब तालियां और सीटियां। हमारी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की पूरी यूनिट थी, सब साथ में गए, सब ने एंजॉय किया। तो वो फिल्में मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूंगा आगे जाके मैं करूं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है।
तो जैसा कि आपने कहा कि एक होता है मार-धाड़, एक होती है मार-धाड़ वाली फ़िल्में जहाँ पर आप पर्दे पर मतलब एक हीरो आता है और 200 हीरो उसको मार डालते हैं, वो भी हाँ, मज़ा आता है। हाँ, हमने सिम्बा में देखा है। हाँ, आप हमारे अपने वो भी हो आप, फाइटर भी हो। हाँ। लेकिन ये एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन भी हो। लार्जर देन लाइफ, मास मसाला हीरो, बिल्कुल, और वही तो मैं रॉकिंग स्टार रणवीर। समझ नहीं पाती कि रणवीर अभी ये कर रहा है, अभी अगला क्या करेगा? और जब वो देखा तो ये चल रहा था इसका, आपका बैक एंड में ये काम चल रहा था। समझो जी। एंड व्हेन वी सॉ द प्रोमो, जी। आपका एक्सप्रेशन, हाँ। आपका वही ज़रूरी नहीं है कि हीरो अगर है तो मारधाड़ी करेगा, ये हीरोइज़्म अलग ये है। बड़ी ही आयरॉनिकल बात है कि हमने ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि हमारी फिल्म ऐसी टाइम पे आएगी कि दौर ये चल रहा होगा। हमने तो फिल्म बना ली, जवानी थी तब आनी थी, लेकिन अब आ रही है, अब दौर चल रहा है कि इन फिल्मों का, कि पुष्पा है, केजीएफ है, आरआरआर है, सूर्यवंशी है, ये सारी मास फिल्में हैं जहाँ एक हीरो होता है, हीरो आता है, लो एंगल में शूट, स्लो मोशन में चलता है, स्टाइल मारता है। ये मेरी फेवरेट टाइप की फिल्में होती हैं। मैंने एक तो करी है और आगे भी जाके करना चाहूँगा, लेकिन ये तो मतलब उसका एकदम ऑपोजिट है। आप मानेंगे नहीं, इसका वर्किंग टाइटल था एक्शन हीरो, और लड़की बोलती भी है, मेरी लड़की फिल्म में, सिद्धि जो है, जो जिया है, जो मेरी डॉटर का रोल निभा बेटी। रही है, कहती है आप मेरे हीरो हैं लेकिन अब आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। जयेश भाई जोरदार। तो ये ये वो गुगली बॉल है कि मतलब ये क्या, ये एकदम एकदम उसको वो आइडिया ऑफ मचीज्मो मैस्कुलिनिटी को लेके एकदम उल्टा कर देना, एक पूरा स्पिन कर देना, इसलिए मैं कहता हूँ ये ना गुगली बॉल गूगली है। है। हाँ और ये फ़िल्म आप एक ट्रिब्यूट है, आप अपनी माँ को, जी बिल्कुल। पत्नी को, जी जी। बहन, मतलब जो औरतों से हम बड़े होते हैं। हाँ आई थिंक द बिगेस्ट यू नो इन्फ्लुएंस वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, जहाँ पे माँ से हम शुरुआत करते हैं। जब ये फ़िल्म आई थी, बनी थी, जब बातचीत भी हो रही थी, मम्मी का क्या कहना था? आह, देखिए फिल्म चॉइसेस मैं इंडिपेंडेंटली करता हूँ, तो मैंने तो ऑलरेडी कमिट कर दिया। अब चाहे वो मेरी बड़ी मास मसाला एक्शन फिल्में हो, चाहे ये फिल्म हो, जो कि क्लीन फैमिली एंटरटेनर कॉमिक सैटायर जो है, वो तो मतलब उनको बस मैं बताता हूँ कि देखो मैंने ये फिल्म को कंफर्म कर लिया है अब हाल ही में। वो तो उनके बेस्ट विशेस तो हमेशा रहते ही हैं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो देखें, क्योंकि मुझे लगता है उनको बहुत पसंद आएगी, और लंबे अरसे तक ऐसी कोई फिल्म भी नहीं आई है जो भी आ रही है वो वो किसी किसी ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के किसी एक सेक्शन के लिए टारगेटेड होती है। ये वेरी सबके ट्रू, लिए, ये वेरी ट्रू। सबके लिए है। तो मैं आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज वेयर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सिनेमा जो लोगों को शेयर्ड एक्सपीरियंस दे, कम्युनिटी व्यूइंग दे, क्योंकि ये दो साल एक दूसरे से दूर ही रहे हम। तो आप जब थिएटर जाए, एक साथ हंसे, एक साथ रोए, आप यार दोस्तों को ले जाएं, फैमिली को ले जाएं, और फिर वो शाम आपकी यादगार रहे कि हमने वो पिक्चर, याद है कितना मजा आया था, कितने हंसे थे। और जैसे कि मुझे थ्री इडियट्स की हमेशा मैं बात करता हूँ। थ्री इडियट्स में मुझे याद है मैं किसके साथ गया था, कितना हंसा था, क्या क्या वो इंटरवल में क्या हो रहा था, सब वो मेरे लिए एक यादगार शाम रही। तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म जो सबके लिए हो। ऐसे नहीं कि सैटेलाइट पे आ रही है, टीवी पे चल रही है और पूरी फैमिली बैठी है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जो आपको बच्चों को दूसरे कमरे में भेजना पड़े, या म्यूट करना पड़े, या चैनल चेंज करना पड़े। तो अब आई एम गोइंग थ्रू अ फेज वेयर मैं चाहता हूँ जो मेरी फिल्में हो वो सबके लिए हो। आपकी फ़िल्में ऐसी हैं, हाँ, मतलब इट्स लाइक एवरीबॉडी। पर अब और भी ज्यादा करके मैं उन्हीं वही फिल्में करना चाहूंगा जो किसी एक सेक्शन के लिए ना हो, सबके लिए हो, कि यंग भी हो आप, मिडिल एज, ओल्ड एज, यंग बच्चे भी, सब एक साथ एंजॉय कर सके। बिल्कुल। और आप अपने पिता से भी काफ़ी प्रेरित हैं जयेश भाई को जी लेकर, कहीं मैं पढ़ रही थी। जी। तो पापा की वो कौन-सी बात, कौन-सा ख़्याल आपको फ़िल्म फ़िल्म के दौरान देखिए लगा जयेश कि इस स्टोरी में जो करता है ना, वो कुछ भी अपने फैमिली के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक चल जाएगा टू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। और मेरे डैडी ने लाइफ में भी यही किया। इतने सारे इंस्टेंसेस मुझे याद हैं कि यू नो
कभी कभी सबकी लाइफ में थोड़ा अप डाउन होते रहता है, चाहे अच्छा टाइम हो या खास करके बुरा टाइम अगर जब चल रहा हो, तो एक जो रिलेंटलेसनेस होती है कि कुछ भी हो जाए आई विल प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। तो जब मैंने जयेश किया तब मुझे रियलाइज हुआ, मैं हमेशा से वैल्यू करता था, बट अ होल न्यू फाउंड रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, appreciation and value attached to everything that my father did for our family. जयेश को प्ले करके मैंने रियलाइज किया कि यार पापा ने हमारे लिए कितना किया। भले ही स्टॉर्म चल रहा हो, तूफान चल रहा हो जिंदगी में, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, हम लोग के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। नेवर लेट अस फील the effects of that storm that was passing by. तो ये फिल्म और ये कैरेक्टर प्ले करके एक मेरे दिल में वो दोबारा से और प्रोनाउंस्ड वे में वो ब्लॉसम हुआ है। मुझे याद है वो दौर जब मुझे पता था, डीप डाउन मुझे पता था टाइम्स आरंट ग्रेट, सब कुछ इट वाज ऑल वेरी अपैरेंट एंड एविडेंट, एंड आई वाजंट अ फूल, आई कुड सी एंड सेंस एंड नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, बट to see how he with single-mindedly did everything morning to night, breaking his back, putting every ounce of everything he had in terms of effort and energy to push as much as he could to provide the best for us. I've never been more appreciative of that. इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती हाँ है यार। जब बच्चा ये रियलाइज करता है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि उस वक्त तो पता लगता था, हाँ। लेकिन एक वक्त के बाद जब यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस हाँ। एंड यू नो नाउ इट्स योर टाइम, अब आप एक हाँ। दौर में हो, नाउ यू आर मैरिड, कल हाँ। को आप पिता बनोगे, जी। तो वो एक अलग ही फेज होगा। तब शायद आप ज्यादा मदर्स कहते हैं ना, जब माँ बनोगी तो पता चलेगा कि हम लोग क्या, तो वही चीज हाँ। जो है वो दैट हाँ। रियलाइजेशन इज वेरी बिग। रणवीर, एक वक्त जब आपने शुरुआत की थी, जी। आप भी न्यू कमर थे और ऐसा कुछ ये नहीं था, बैकिंग नहीं था कि आकर के आप एकदम से स्टार बन गए। इट्स योर हार्ड वर्क। आई स्टिल रिमेंबर वैभवी मर्चेंट टेलिंग मी कि वो लड़का जब नाच रहा था और वो ऑडिशन दे रहा था, मैं सिर्फ उसके बाल देख पा रही थी। आई कुड स्टिल रिमेंबर दैट इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ योर्स एंड हर्स ड्यूरिंग बैंड बाजा महाराज। वो दिन आज का दिन रणवीर, क्या हर बात है। फिल्म में हमने बात की है क्या बात है। आपके साथ। टच वुड यार, आप मेरी लकी चार्म हो। देखो 10 साल से हमारा सिलसिला भी चल चलते रहा ही आ रहा है। टच वुड And- यार, जय और झूलेलाल। हर फिल्म के साथ एक ग्रोथ है, हर जी। फिल्म के साथ एक मैच्योरिटी है। जी। और जैसे आपने कहा कि आप खुद अपना स्क्रिप्ट चुनते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो कहाँ से आता है रणवीर? हाउ डू यू लाइक, आपको एक होता है ना अंदर की बात कि ये करना है मुझे? पहले तो मैं ये भी नहीं मानता कि मुझे सिनेमा का ज़्यादा ज्ञान है, स्क्रिप्ट सेंस का ज़्यादा ज्ञान है। ये यूनिक केस है और इस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं फिल्म मेकर के कन्विक्शन के ऊपर जाता हूँ कि मैंने उनकी फिल्म देखी है, उन्होंने जो बनाया है वो मेरे दिल को लगी है, मेरा मनोरंजन हुआ है, मैंने देखा है कि ये हमारे सिनेमा के महारथी हैं और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ से जब मौका आता है तो मैं टूट पड़ता हूँ उसके ऊपर। जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनी जिसको खत्म करते ही कि बंदे ने नरेशन के बाद दी एंड बोला और मैंने बोला भैया ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट। जो मनीष सर के साथ हुआ, उन्होंने पढ़ी, जिस मोमेंट पे वो रीडिंग खत्म हुई उन्होंने बोला यार बस ये तो मैं बना रहा हूँ। आदि चोपड़ा के साथ यही हुआ, उन्होंने पढ़ी, जैसे ही लास्ट पेज आया उन्होंने खत्म की तुरंत कि भैया ये तो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है। वैसे ही आदि सर का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट आई, और लंबे अर्जे के बाद आया था मुझे फोन आदि सर का, एवं नहीं आता। तो मैं गया, नया लड़का बैठा था दिव्यांग ठक्कर, एक तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी जल्दी वो उसको उसका नंबर भी लग गया, मनीष सर एग्री भी कर गए कि ये प्रोड्यूस करनी है, आदि सर ने उसको 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी दे गया, धड़ धड़ लाइफ चेंज होती जा रही है। और कुछ दिनों बाद मुझे नरेशन दे रहा है और हो सकता है कि मैं उसकी फिल्म कर लूं पहली फिल्म,
और ये मतलब टचवुड टाइम ऐसा था कि मैंने अभी पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय मेरी हुई थी वो टाइम पे, तो मुझे बुलाया गया कि देखो बढ़िया स्क्रिप्ट है, आ जाओ। तो दिव्यांग तो पहले तो अरे बाप रे, उनको बताया नहीं था कि मेरे साथ नरेशन है। तो एक तो रिएक्शन, फिर उन्होंने जो नरेशन दिया, कुर्सी पे चढ़ के, लेट के, हंस के, रो के, हंसा के, रुला के, ये टिश्यू बॉक्स जो पड़ा था खत्म हो गया। कब मैं इतना हंस गया, कब मैं इतना रो गया। जैसे ही उसने दी एंड बोला, सर ये फोरग्राउंड में ऐसे होगा, बैकग्राउंड में ऐसे होगा, ये लास्ट फ्रेम है और दी एंड। बोला भैया ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ। उठ के मैंने ताली बजाई, बंदा रो पड़ा। मनीष सर अंदर आए, आदि सर अंदर आए, बोला भैया ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ। ऐसे कभी हुआ ही नहीं है कि ऑन द स्पॉट मनीष बोले बनानी है, आदि सर पर कैसे भी बनानी है। ये रणवीर को बुलाओ, हमारा लड़का है, सबसे हमें जो लगता है जो सबसे स्पेशल मटेरियल है, आओ पहले उसको देते हैं। देखिए मतलब ये कुछ अलग करेगा इसके साथ। ये मटेरियल ऐसा है कि वी शुड ट्राई एंड, क्योंकि मैं आदि सर को उस टाइम पे बोल रहा था, सर मुझे एक्शन करना है, कि मुझे आप इतनी बढ़िया एक्शन फिल्में बना रहे हो, वॉर, पठान, आपके पास धूम फ्रेंचाइज भी है, टाइगर भी है, शमशेरा भी बन रही है, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया, पृथ्वीराज, इतनी सारी बढ़िया एक्शन फिल्में बना रहे, मुझे भी एक्शन करनी है। तो जब उनके पास ये मटेरियल आया, तो वो छोड़ ये देख, मैंने देखी और क्या ही था। मैं भी उन दोनों की तरह ऑन द स्पॉट एग्री कर गया। जिंदगी में मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, थोड़ा तो टाइम लेता है आदमी सोचे। बड़े लाइफ डिसीजंस होते हैं करियर के, कौन सी फिल्म करोगे, कौन सी छोड़ोगे। आपकी यस नो से ही तो बनती है आपकी करियर, कि आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन क्या है। और जब इस तरह की फिल्में आपके पीछे अभी आ रही थी, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आपने की थी, हाँ, ऐसे में एक नई फिल्म, टॉपिक अलग, हाँ, न्यू कमर्स, and yes, you are right, absolutely no reason for me to do it at that stage. पर यार ऐसा पावर था, ऐसे पोटेंसी थी मटेरियल में, मैं कैसे ना बोलूं। हाँ तो क्या, मैंने ऑन द स्पॉट हाँ कर दिया। 10 साल में ऐसे नहीं हुआ, सोचो। हंसते खेलते ये फिल्म निकलेगी और एक मैसेज भी देकर जाएगी। चार्ली चैपलिन का कहाँ प्लेसमेंट है यहाँ पर? जो उनकी जो थियोरी है जी, वो सामने तो बहुत हंसाते हैं लोगों को, लेकिन उनके अंदर जो बहुत दर्द है। My daughter always says that, you know, why you write this? I walk in the rain so that nobody sees my tears. Yeah. So that quote I always use in हाँ, my thing. So मैं वही जानना चाहती हूँ कि ये थॉट, इस थॉट को आपने कैसे इनकॉर्पोरेट किया जयेश भाई को? यार जब मैं सुन रहा था नरेशन, तो मेरे साथ अक्सर क्या होता है कि जब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ ना मटेरियल में, तो मैं एक्टिंग करने लगता हूँ, सुनते सुनते एक्टिंग करने लगता हूँ। ये पेज 2 पे जो हुआ, पेज 2 से ही मैं अंदर था, हुक्ड। नरेशन चलता गया, मैं वो लाइन बोल रहा है, मैं उसके पीछे पीछे लाइन बोल रहा हूँ। मेरे जहन में एक विजन आ रहा है जयेश का, वो कैसा है, कैसी उसकी बोली है, कैसे उसका साउंड है, कैसे चलता है, खड़े रहता है, दिखता कैसे है, पूरा मेरे विजन में आ रहा था। आई कांट हेल्प इट, वो होता है मेरे साथ। तो जब वो होने लगा, तब मैंने कहा यार ये जो है ना, ये मुझे चार्ली चैपलिन की याद दिलाता है। और फिर जब अब मैं एनालिसिस करता हूँ कि वो इंस्टिंक्ट मेरे अंदर से, वो इंस्टिंक्ट क्यों आया कि जब जयेश सुन रहा था तो चार्ली चैपलिन सामने क्यों आया, क्योंकि वो ही मेरा रेफरेंस है मेरी लाइफ का, कि एक ट्रेजिक ह्यूमर के बीच एक लवेबल, वल्नरेबल, सेंसिटिव, एम्पैथेटिक और कंपैशनेट हीरो। और जिस किस्म की एक कॉन्टेक्ट्स और सिचुएशंस में वो पाए जाते हैं, वो होते तो बहुत दुख भरे होते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको आई थिंक ट्रेलर लॉन्च पे मैंने बयां किया था, अब आप सिचुएशन देखो चार्ली चैपलिन की किसी फिल्म का, बंदे ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, दुकान से 1 लोफ ब्रेड चुराने आया और चोरी करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना भूखा है, उसको और कोई चारा नहीं है, उनको ऑप्शन नहीं है कि उसे कोई कहीं से भी पैसे कोई दे नहीं रहा है, उसको खाना चुरा के खाना पड़ेगा। बहुत
दर्दनाक बात है, लेकिन जब सीन प्ले हो रहा है तब तो आप हंस रहे हो, फूट फूट के हंस रहे हो, लेकिन वो जो हो रहा है वो कितनी ट्रेजिक बात है, लेकिन आप हंस रहे हो। तो फिर उनका कोट मुझे याद आता है कि इन ऑर्डर टू ट्रूली लाफ यू मस्ट टेक योर पेन एंड प्ले विथ इट। तो आई थॉट दैट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट। एंड एक प्रेपरेशन स्टेज में एक चित्र दिखा उनका, एक फोटोग्राफ दिखी, वो अगर आप नॉर्मली ऐसे फेस वैल्यू पे देखो तो आपको लगेगा चार्ली चैपलिन, हाँ मतलब देखो एक्सप्रेशन उसका टिपिकल, लेकिन अगर आप 1-2 फुट आगे जाके पास में देखो, उनकी आंखें देखो तो दर्द दिखता है आपको, इमोशन दिखता है। वो मुझे बहुत हुक कर गया। उसका एक प्रिंट आउट लिया मैंने इतना बड़ा और मैंने अपने वैन में डाला। जब भी मैं जयेश के कैरेक्टर में आता था और जाता था शूटिंग पे शॉट देने के लिए, हमेशा वैन से निकलते ब्लेसिंग लेके फिर निकलता था, प्रेरणा लेके। दैट्स द डेडिकेशन, दैट्स द डेडिकेशन। मैं हमेशा हर फिल्म में मैंने आपको देखा है अलग अलग तरीके से। फाइनली ये जानना चाहूँगी रणवीर, 10 साल इंडस्ट्री में, एक इंसान, एक 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 एक्टर अलग होता है, एक इंसान अलग होता है, आपके अंदर का जो इंसान है ये कितना इवॉल्व हुआ एक्टिंग के ज़रिए, या फिर कितना बदलाव? आपने सही वक्त पर सब कुछ किया है, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी शादी हो, आपकी फिल्म के चॉइसेस, द वे यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने जो सीनियर एक्टर्स को आप देखे, जितनी बार भी मैंने देखा है, सो वो मैं जानना चाहती हूँ कि वो रणवीर आज खुद को कैसे देखता मैम है, आप कैसा मानेंगी नहीं, टचवुड आई एम लकी, मेरे एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज ऐसी रही हैं, टाइमिंग चीज़ों की ऐसी रही है कि मुझे तो 2007 का रणवीर पहचान में ही नहीं आता है, 2010 का पहचान में नहीं, 13-14 में मैं कैसा था, 16-17 में मैं कैसा था, मैं तो कहता हूँ 18-19 प्री पैंडेमिक में कैसा था। मेरी ग्रोथ और एवोल्यूशन ऐसे रैपिड पेस पर हो रही है, टचवुड, अच्छी बात है। बट अब एक ऐसा फेज चल रहा है कि आई एम ट्रूली नाउ फीलिंग कि मैं फाइनली मैच्योर हो रहा हूँ, फाइनली growing up, finally making, in the true sense, the transition from boy to man, which perhaps subconsciously I was resisting कि यार मुझे नहीं बड़ा होना है यार, बोरिंग होता है ये अडल्टिंग जिसे कहते हैं सोशल मीडिया लैंग्वेज में। सो आई वॉज रेजिस्टिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब नेचुरली हो रहा है और मेरा उसके ऊपर अब कंट्रोल नहीं है। जो आपके साथ होता है लाइफ में एक्सपीरियंस, वो मोस्ट ऑफ लाइफ इज नॉट इवन इन आवर हैंड्स, वो लाइफ हैपेंस टू यू। तो उन एक्सपीरियंसेस से, रीसेंट एक्सपीरियंसेस, खास करके पैंडेमिक में कहूँगा, प्री पैंडेमिक कुछ और ही दुनिया थी मैम, और मैंने सब में बदलाव देखा है और मेरे अंदर भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि बदलाव आया है पूरी दुनिया में और हर किसी एक इंसान में बदलाव आया है। सोचो यार, पूरी दुनिया में ऐसे फैल गया था, पूरी दुनिया एक टाइम पर एक साथ पता नहीं रुक क्या गई हुआ थी। है। क्या हुआ यार हमारे साथ, और क्या सफरिंग, क्या देखने को मिला, इतना इतना दर्द होता था मुझे वो सब पढ़ के, देख के। इट मेड मी वेरी सैड एंड इट मेड मी वेरी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि यार आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने घर में हूँ, अच्छे खासे सोफे पे बैठा हूँ, पानी है पीने को, खाना है खाने को, पानी है नहाने को, बिस्तर है सोने को, मेरी धर्मपत्नी, मेरी लव मेरे साथ में है, हम दोनों हेल्दी हैं। ये चीज़ों को लेके आई यूज्ड टू फील ओवरवेल्म्ड कि यार जस्ट सी, आई यूज्ड टू ऑब्जर्व एवरी डे, जस्ट सी हाउ ब्लेस्ड आई एम, बिल्कुल। you know, with a roof over my head, food to eat, my loved ones with me, hale, hearty, happy. And it really affected me.
And I don't think I was ever the same, because every day I'd feel overwhelmed in seeing that kind of pain and suffering. Every day I'd feel overwhelmed with gratitude to see the kind of blessings that I have, as opposed to other people who are suffering far more than me. तो उसके बाद मुझे लगता है मैम, जो ये लॉकडाउन हुआ ना और जो पैंडेमिक हुआ, उसके बाद मैं काफी चेंज हो गया। आप जो देते सब हो हो ना, गए लेकिन मेरे साथ खास करके हुआ था। जो आप देते हो ना वो आपको वापस मिलता है, दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी। लास्टली, मैं उस दिन लास्ट मैंने जब दीपिका का इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही क्या आपके लिए। कही? कहा कि जो आप लोग देखते हो ना बाहर, वो एनर्जी, ये वो जो भी करते हैं ना, वो जब घर आते हैं, ही सिट्स, ही थिंक्स, ही टॉक्स। हाँ जो हम बैठ करके जो बात करते हैं ना, वो जो क्वालिटी टाइम हमारा हाँ होता है, दैट कैन नॉट बी हाँ लाइक कंपेयर टू एनीबडी। यू हाँ आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल हाँ टुगेदर। हाँ, ऐसा कहा। ऐसा कहा। हाँ, बहुत टाइम पास करते हैं हम एक दूसरे के साथ। We can see, that's the best part about Deepika and I. And this is one of the main reasons कि मैंने सोचा यार I can spend the rest of my life with this person, क्योंकि we can talk for hours. That's what she We said. can talk the whole day round the clock and never run out of things to talk about. That's the one aspect. It's her friendship that I value the most, more than anything. She's such uh, a source of warmth and security and stability and joy for me, and I value her in my life tremendously for all of these things and for all the values that she adds to my life. But most of all, the reason we're together, touch wood, she's the best thing that happened to me, is that we are such good friends that I don't think there's ever a dull moment between us. Like, भगवान करे कभी ना हो। touch wood यार, कितने 10 साल हो गए, 10 साल होने को आए हैं, और अभी भी जब भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, हमें we do things together of course, but even if like we're not doing something actively together, watching something or spending, we don't really have to even do anything. बस बैठ के अगर बातें भी करें तो मतलब घंटों के ऊपर घंटे निकल जाते हैं, बट रियलाइज भी नहीं होता है आदमी को। फिर हम लोग चिल करते हैं घर पे, फोन अब इतने बज के चलो अब सोने, हम रियलाइज भी नहीं करते कि टाइम कैसे निकल जाता है। सो या दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप जिसको मैं बहुत बहुत ज्यादा ट्रेजर करता हूँ, कि there's never a dull moment. मतलब we really can have non-stop fun together. गॉड ब्लेस यू रणवीर। Thank you, गॉड man. ब्लेस यू बोथ। Thank क्योंकि you. मैं दोनों को इंडिविजुअली भी जानती हूँ, जी। साथ भी जानती हूँ। जी। और मैं चाहती हूँ कि अभी बहुत सारी फिल्में भी आप साथ करें, ताकि हम दोनों इंटरव्यू भी यार करें हम लोग साथ मैं बैठकर। तो उत्सुक हूँ कि कब मुझे मौका मिलेगा, मैं दोबारा उसके साथ एक्टिंग करूँ। एड्स करता हूँ मैं, और जब भी मैं वो 1 दिन का एड या 2 दिन का एड करता हूँ उनके साथ, तो मुझे बेस्ट लगता है यार टाइम। पूरी पिक्चर करनी चाहिए, क्या एक्टर है ये। मतलब दो ऐसे शख्स हैं जो मुझे बहुत एक्साइट करते हैं एज को एक्टर्स। एक दीपिका है और एक आलिया है। दे रियली आर इन अ डिफरेंट लीग व्हेन इट कम्स सच टू में ये हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए ये दोनों मतलब these two बहुत बड़े। leading women are really at the top of the heap when it comes to artists, and I speak across um, gender and boundaries of geography and language, and love to do a film, and I We really, would also yeah, love। and I hope that मतलब हमारे जो फैंस हमें लिखते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, मैं फैंस के साथ कनेक्ट करने के लिए प्राइमरीली यूज़ करता हूँ। जो भी लिखते हैं मैं डेली पढ़ता हूँ, और मतलब डेली बोलते हैं कि यार आप लोग कुछ, क्योंकि हमने जब की थी रामलीला, की थी बाजीराव मस्तानी की थी, इतनी टेंस हैवी फिल्में, तो आप दोनों को कुछ रोमांटिक कॉमेडी टाइप लाइट स्पेस में कुछ करना चाहिए।
और मैंने जब पढ़ा मैंने कहा यार ये बिल्कुल बुरा आइडिया नहीं, कितना मजा आएगा इनके साथ करने के लिए। और आई वुड लव टू परफॉर्म फॉर इन अ फीचर फिल्म विद दीपिका अगेन। थैंक यू सो मच रणबीर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू हमेशा 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 बहुत मज़ेदार, और यू नो यू गिव नाइस टाइम टू द इंटरव्यू, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। थैंक यू मैम। जो भी ये नहीं 10 मिनट में ख़त्म करो, ये नहीं होता। यू टॉक एंड यू टॉक अच्छे से करना अच्छे है, से वरना करो। क्यों कर रहे हैं। जो भी करना है फुल करता हूँ, वो मेरा स्टाइल ही है मैम। मैं जो भी करता हूँ ना लाइफ में, वो हाफ हाफ नहीं होता है मेरे नहीं से। वो पता जो है भी ना। करता हूँ फुल 100% से ज्यादा। तो अगर यहाँ बैठे हैं, आप आइए हमसे बात करने के लिए, तो फिर बात अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अटा।